औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना हॉरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे एक्वेरियस के ऊपर, बुजदल के ऊपर कि उनका सितंबर का महीना कैसा गुजरेगा, इस दौरान कौन सी तब्दीलियां उनको मुतासर करेंगी। आसमानी कौंसल पर होने वाली जितने भी ट्रांजिट हैं, जितनी भी तब्दीलियां हैं, इनके ऊपर असरअंदाज होती नजर आएंगी। सितंबर बहुत सारी तब्दीलियों का महवर है। इस माह के अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स हो रही हैं आसमानी कौंसल्स के ऊपर, जिसके असरात बराह रास्त तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर पड़ते हैं। वैसे भी एक्वेरियस वाले खवातीन हज़रात 60 का शिकार हैं, और कुछ कैंसेरियन जो है वो ढाया का शिकार हैं। तो उसके साथ अब इस वक्त तो वैसे भी जुहल जो है वो रेट्रोग्रेड है, उसके इम्पैक्ट्स भी पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल आज हम इस पूरे माह के ऊपर बात करेंगे कि एक्वेरियस का ये सितंबर जो है वो कैसा गुजरने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बताता चलूं, ओवरऑल व्यू ले लेते हैं कि इस दौरान क्या चीजें हो सकती हैं। इस दौरान एक तो इनकी उम्मीद जो है वो बड़ी बढ़ती नजर आ रही है, और सेहत में भी बेहतरी आएगी। मौजूदा बीमारियों से, यानी कि जिस बीमारी या जिस कुर्ब का ये शिकार है, वहां से इन्हें रिलीफ मिलता नजर आएगा, वहां से इनको बेहतरी होने के चांसेस हैं। और दूसरा, इनकी आमदनी में भी इजाफा होता नजर आएगा, और कुछ रकम ये जमा करते नजर आएंगे, और साथ साथ कुछ इनके जो काम थे, इल्तवा का शिकार थे, रुकावटों का शिकार थे, वो सॉल्व होते नजर आएंगे। ओवरऑल बहुत सारी चीजें बेहतरी की जानिब होंगे, पॉजिटिव साइन आएंगे कैरियर के हवाले से भी, जॉब के हवाले से भी। बेरोजगार अफराद जो रोजगार की तलाश में रहते हैं, उम्मीद वासिक है कि अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से उन्हें भी रोजगार मुयस्सर होगा। खास तौर पर वो लोग जो गवर्नमेंट रिलेटेड शोबाजात से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बेनिफिट मिलते नजर आएंगे। तलबा तलबात को अपनी तैलीम के ऊपर चौकन्ना रहना चाहिए, और ऐसे बेजा मामलात में लड़ाई झगड़े से बचना उनके लिए बड़ा सेहतमंद ज़रूरी होगा, वरना उनकी एजुकेशन जो है वो मुतासर हो सकती है। और इनको अपनी सेहत के ऊपर भी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होगा। अपनी मेहनत पर भरोसा करें, और जब इंसान अपनी मेहनत पर भरोसा करता है तो फिर यकीनन कामयाबी के बहुत सारे अमकानात होते हैं। खानदानी मामलात में भी उतार चढ़ाव रहेगा। मामूली तौर पर जो है बामी गुफ्तगू के दौरान कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और कुछ कशीदगी के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यानी कि कुछ मामलात होते हैं जिनके अंदर कुछ अप एंड डाउन्स चल रहे थे, उनसे बचने की कोशिश करना। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि हम पहले बात करेंगे कैरियर के हवाले से। एक्वेरियस बुर्ज दल ख़वातीन व हज़रात का अगर मैं बात करूं कैरियर के हवाले से, तलबा और तलबात के ऊपर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्स इनके 5वें घर को देख रहा है। तो हो सकता है थोड़ा सा आर्जी खलल इनको तंग करे, जिसकी वजह से इनकी एजुकेशन के अंदर थोड़ी सी मसाइल जन्म ले सकते हैं। ताहम ये थोड़ी सी मुद्दत के लिए मुख्तसर से है, ताहम आपको जो है हिम्मत और हौसले के साथ काम करने में लगे रहना चाहिए, जिसके नतीजे में आपकी एक तो एजुकेशन बड़ी आगे बढ़ेगी, एजुकेशन के अंदर बहुत सारे मामला बेहतर हो जाएंगे, और फिर उसके बेहतरीन नताज, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो हाउस जॉब कर रहे हैं, यानी कि मेडिकल सर्जरी की शोबा से जुड़े हुए, वहाँ पे कुछ मसाइल अगर होते हैं तो उन्हें चाहिए कि वहाँ पे किसी भी स्ट्राइक वगैरह का हिस्सा ना बने, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करते रहें, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो उसके बाद कुछ मुकाबले के इम्तिहानात के अंदर कुछ टफ टाइम मिलेगा, जिस पर आपको थोड़ी सी पहले तवज्जो करना ज़रूरी होगी, क्योंकि ये एक कैरियर का आगाज़ है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। और इस दौरान आला तालीम जो लोग हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको थोड़े से मसाइल का सामना होगा, क्योंकि इस वक्त सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है। तो उनका एक्वेरियस का अपना रूलर है, वो अगर रेट्रोग्रेड है तो उसके इम्पैक्ट्स भी पड़ते नजर आ रहे हैं। तो लिहाजा कुछ मसाइल हो सकते हैं, लेकिन इस माह के एंड पे कुछ चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। 18 सितंबर के बाद जब वीनस अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, तो वहां पे चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। आपके नामे घर की मुंतकली उसकी जब होगी तो पोजीशन वाकई ही बेहतर होती नजर आएगी। अच्छा, उसके बाद एक सबसे अहम बात यह होगी कि आप अपनी फिर तालीम के अंदर
नुमायां कारकर्दगी करेंगे और फिर आपका कैरियर बड़ा चमकेगा। किसी भी मकाम के ऊपर आपकी जो एजुकेशन खड़ी हुई है वहां से आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बहुत बढ़ती नजर आ रही, बहुत पॉजिटिव साइन मिलते नजर आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें बेहतर डायरेक्शन में हो रही। अगर आप बहरून मुल्क स्टडी के लिए जा रहे हैं या बिजनेस के लिए जा रहे हैं और उसका ताल्लुक कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ है, स्टडी के साथ है, तो वहां पे आपको बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही। उसके बाद देखते हैं जी फाइनेंस के ऊपर, फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर, माली मामलात के ऊपर। तो ये महीना मुतदल रहेगा, मुआशी नुक्ता नज़र को जाहिर करता हुआ है। और दूसरे घर पे हुक्मरानी करने वाला जुपिटर जो आपके दूसरे घर का मालिक है वो आपके चौथे घर में है, फोर्थ हाउस में रह के आपको थोड़ा सा असरअंदाज डाल रहा है। लिहाजा आपको थोड़ा सा नज्मो ज़ब्त से अपने अखराजात को करने, तरतीब से करना है। नज्मो ज़ब्त से किया हुआ कोई भी काम है, तरतीब से किया हुआ कोई भी काम जो होता है वो इंसान को कामयाबी देखता है, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। इस दौरान कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करेगा राहु। राहु की अगर देखें ना तो एक रुकावटें डालेगा आपकी सेविंग में, आपके अक्सर अखराजात बढ़ा देगा। तो इस दौरान थोड़ा सा अपने आप को नज्मो ज़ब्त से लेकर आए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। मार्स की पॉजिटिविटी जो है वो आपकी आमदन में इजाफा कर रही है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा अपनी हिम्मत और हौसले के साथ चीज़ों को नज़्म ज़ब्त से करें, अपने अखराजात को कंट्रोल करें। जब आप अपने एक्सपेंसेस को, अपने अखराजात को कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद कोई भी बड़ी सरमायाकारी करते वक्त एहतियात करनी चाहिए, मशावरत करनी चाहिए, रहनुमाई लेनी चाहिए। अपने जो भी आपके घर के बड़े अफराद हैं, सीनियर्स हैं, उनसे रहनुमाई लें। ये आपकी किस्मत में एक अहम किरदार होगा, उनकी मशावरत। जब इंसान अपने बड़ों से मशावरत करता है ना तो बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदे रास्ते निकलते हैं। जो चैलेंजेस आते हैं फिर उसको हैंडल करने में बड़ी कामयाबी मिल जाती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजरा होता है जिसका एक्सपीरियंस होता है, तो उसकी वजह से बड़ी पॉजिटिव चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो लिहाजा कोशिश करें आपके जो पोशीदा अखराजात है, हिडन एक्सपेंसेस हैं, उनको नज़्म ज़ब्त से करें, इतिहास से करें, क्योंकि आखिरी हफ्ते में कुछ माली चैलेंजेस जो होंगे वो असर उठा सकते हैं। और उसके साथ साथ अपना राब्ता अपने रज़्ब से जोड़ लें, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ लें, आका करीम की बारगाह से जुड़ जाएं, नमाज से जुड़े, कुरान की पाबंदी करें, आका करीम की बारगाह में दरूद और सलाम पढ़ें। अहले बैत अतहार के इस्मा जो है अपने घर के अंदर अवेज़ा करें। इसमें पंजतन पाक को अपने घर में जरूर अवेज़ा कीजिएगा, बहुत सारी बरकतें आएंगी। अच्छा जी, उसके बाद आपकी हेल्थ इश्यूज की अगर मैं बात करूं, एक्वेरियस खवातीन और हज़रात के लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरा हुआ है और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। सैटर्न की हालत रिजत और 16 सितंबर तक चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं, मगर कुछ सिचुएशन ऐसी बढ़ सकती है सेहत के अंदर, थकावट का शिकार हो सकते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि जो है ना केतु और विनस, इसका बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी सेहत के ऊपर। तो इसलिए आप अपनी सेहत के अपने अपने इलाज मुआवजे के ऊपर गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो देखें, जब ये जो प्लेनेट पोजीशन होती है 16 सितंबर की, वो जब सूरज मूव हो जाएगा और फिर 23 को अतारद अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो फिर आपकी हेल्थ थोड़ा सा और डिस्टर्ब हो सकती है। गले का इन्फेक्शन हो सकता है या फिर पेट के मसाइल बढ़ सकते हैं एक्वेरियस वालों को। तो इन लोगों को ना खाने पीने में अपनी नस्म ज़ब्त लेकर आना चाहिए, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए, फास्ट फूड से अवॉइड करना चाहिए और अपनी खुराक के अंदर प्रोटीन को शामिल करें। जितना हो सके अपनी खुराक के अंदर प्रोटीन को शामिल करेंगे, एक बहुत अहम जुज है हेल्थ का। उसके बाद आती हैं कि आपके पर्सनल इश्यूज के ऊपर, मोहब्बत के मामलात हैं, शादीशुदा जिंदगी है, आपके रिलेशंस हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट्स पड़ते नजर आ रहे हैं सितंबर में। तो इसमें देखने में ये है कि एक्वेरियस खवातीन और हज़रात के लिए ये महीना अप एंड डाउन से भरा हुआ रिलेशन से, इब्तदाई तौर पे तो कुछ चीजें बेहतर होंगी, बट गलत फहमियां और तनाज़ात पैदा होते दिखाई देंगे। कुछ ज़बानी इख्तलाफात भी बढ़ सकते हैं और आपके रिलेशंस पे उनके मनफी असरात भी बढ़ सकते हैं। तो लिहाजा मौजूदा हालात के मुताबिक सोच समझ कर बातचीत करना। देखिए, हमेशा मैं कहता होता हूँ कि जुमलों का चुनाव बहुत अहम है। अगर हम अपने जुमलों को सही तरह से नहीं सिलेक्ट करते हैं, अपने बोलचाल को बेहतर नहीं कर लेते हैं, तो बहुत सारे मसाइल सर उठा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें अपसेट कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से
بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ سب کیا ہے؟ وہ ایک ہمارے ایک ورڈز ہے، ہمارا ایک جملہ ہے جو کنفیوژن پیدا کرتا ہے، جو اختلافات پیدا کرتا ہے، جو مسائل کریٹ کرتا ہے. اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. تو اس دوران تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنے رشتوں کو پختہ کریں، اپنے رشتوں کے اندر اعتماد بڑھائیں، کیونکہ سیٹرن بھی حالت رجت میں ہے اور دوسرے پلانٹ بھی اپنی پوزیشن موو کر رہے ہیں. جب وہ اپنے پلانٹس اپنی پوزیشن موو کرتے ہیں نا، تو اس کے دوران کچھ نظرات پیدا ہوتی ہیں، ان کی کچھ پازیٹیو انرجیز ہوتی ہیں اور کچھ نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں، وہ انسانی زندگی کو متاثر کرتی ہیں. تو اس دوران سورج اور زحل کا مشترکہ، یہ جو ان کا کنجکشن آئے گا اس سپٹمبر کے اندر، تو اس دوران آپ کے شریک حیات کے ساتھ تناؤ اور تنازعات کو جنم دے سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ان کے اعمال سے منسوب ہو، کچھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ غلط فہمیاں بھی جنم لے سکتی ہیں. تو ایکویریس کو یہاں پہ تھوڑا سا سیف ان ہینڈ ہونا ہے، تھوڑی سی احتیاط برتنی ہے، ورنہ کچھ مسائل جنم لے سکتے ہیں. تو لہٰذا اپنی چیزوں کو بہتر کریں اور اپنے جذبات کو اپنے ساتھ، اپنے تعلقات کو بڑھائیں، اعتماد بڑھائیں نیگیٹیوٹی سے. اور کیونکہ اس دوران راہو اور کیتو کے اثرات بھی چیلنجز پیدا کر رہی ہوں گے، ساتھ میں سیٹرن حالت رجت میں ہوگا، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا اپنی زندگی کو انجوائے کرنے میں تھوڑا سا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں، ورنہ کچھ چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں اور پھر کچھ اختلافات بڑھ جائیں گے. کچھ اختلافات کی وجہ سے ریلیشنز ڈسٹرب ہوں گے. تو چیزوں کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے. جلد بازی میں کیے ہوئے فیصلے، جلد بازی میں بولے ہوئے جملے ہمیشہ مسائل اور پریشانیاں کریٹ کرتی ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے. خاندانی معاملات کے اوپر بھی اس کے امپیکٹس پڑتے نظر آ رہے ہیں. کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتی ہیں. خاندان کے اندر آپ کی پرسنالٹی بڑھ سکتی ہے، وہاں پہ آپ کا سلوک بڑھے گا. کچھ معاملات کے اوپر آپ ایک دوسرے کی مشاورت کریں گے، اور کچھ معاملات راہو اور کیتو کی وجہ سے خاندانی مسائل جو ہیں وہ جنم لے سکتے. لہذا غلط فہمیوں سے بچنا ہے، پازیٹیو چیزوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے پہلے بھی کرم کیا، اللہ پھر بھی کرم کرے گا. اپنے رب کا کرم، محمد وآل محمد کا کرم ہر لمحہ رہتا ہے. آقا کریم کی ذات اقدس کا رحمت کا سرچشمہ ہر لمحہ جاری ہے. فیض یاب ہونا ہمارا کام ہے. ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں گے، نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، بارگاہ رسالت ماہ میں درود السلام پڑھیں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. سپٹمبر کی ایکویریس کی ریمیڈیز میں بتاتا چلوں. سب سے پہلے تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں، اگر ہم ان کو کر لیتے ہیں تو بہت ساری پازیٹیو انرجی آ سکتی ہے. ایک تو ہر روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. ان میں کوشش کر لیں ارلی مارننگ سورہ علم نشرہ کی تلاوت کریں اور ساتھ میں سورہ یاسین کی. ان دو سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنا معمول سے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. بدھ والے دن اپنے ہاتھوں سے جو ہے جانوروں کو چارہ کھلائیں. اگر آپ نے رکھے ہوئے، نہیں رکھے ہوئے تو کسی جگہ آپ جاتے ہیں آؤٹنگ پہ، کسی پارک میں چاہتے ہیں یا پھر کسی اور جگہ پہ جا رہے ہیں، پرندوں کو دانا ڈال سکتے ہیں. سبز رنگ کا چارہ پرندوں کو بھی ڈال سکتے ہیں، دانا بھی ڈال سکتے ہیں، پازیٹیوٹی آئے گی. اور جمعہ والے دن اپنے گھر کی جو خواتین ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو پیار دیں، ان سے ادب سے پیش آئیں. پازیٹیوٹی کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد مسجد میں جائیں، مسجد کے اندر دیکھیں کہ مسجد کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. تو وہاں پہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ مسجد میں خوبصورتی کے اضافے کے لیے کچھ سرخ رنگ کے لائٹس بلب ہیں وہ لگا سکتے ہیں، یا پھر کچھ ایسا ڈیکوریشن فریم جس پہ اسم الہیہ یا پھر کوئی سورہ مبارکہ یا پھر کوئی ایسا کلوک جو سرخ رنگ کا ہو وہ لگائیں. اس سے بھی بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد کوشش کریں جب آپ مسجد جاتے ہیں یا پھر مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں یا مذہبی مقامات پر جاتے ہیں، تو وہاں پہ کچھ صدقہ و خیرات، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں. مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلانا چاہیے. تو یہ ایک پازیٹیو انرجی لے کر آ سکتا ہے. اور اپنی زندگی کے لیے اگر آپ اس ماہ اپنی کلر تھراپی دیکھتے ہیں، جو رنگ آپ کو بڑے سپورٹیو دے سکتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ سپورٹ شوٹ کرتا ہوا آپ کے لیے فائدہ مند رنگ جو ہے وہ سیاہ ہے. سیاہ رنگ پہنے، اور خاص طور پر ہفتے والے دن یہ آپ کے ریلیشنز کو بڑا گروتھ کرے گا. اس سے آپ کے ریلیشنز جو ہیں وہ انکریز ہوتے نظر آئیں گے. آپ کو 8 نمبر بڑا سپورٹ کرے گا. 8 نمبر کی انرجی آپ کو بڑا بہتر دے سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ مرکری کی ریمیڈیز بھی ساتھ ضرور کریں، کیونکہ اس سے خاندانی معاملات بڑھیں گی. تو پیلے رنگ کی چیزیں صدقہ کریں. پیلے رنگ کا کپڑا صدقہ کر سکتے ہیں، چنے کی دال صدقہ کر سکتے ہیں،
اور اس دوران جو ہے نا پازیٹیو انرجی آ سکتی ہے اپنے کیریئر کے اندر. اگر آپ استحکام لے کر آنا چاہتے ہیں، ہر پیر کے دن کا روزہ رکھیں، ہر پیر والے دن روزہ رکھیں اور کوشش کریں اپنی چیزوں کو سمجھنے کی. روزہ رکھنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہونا، جھکنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور اس دوران آپ کی صحت کو، اگر آپ صحت کے ایشوز آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہے تو اس کے لیے نیلم پہننا، ایمیتھسٹ پہننا، لاجورد پہننا، یہ آپ کے لیے پازیٹیو انرجی لے کر آ سکتا ہے. کوشش کریں کھانا تقسیم کریں ضرورت مندوں کو، وہ بہت زیادہ پازیٹیو انرجی لے کر آ سکتا ہے. ہفتے کے دن کسی بھی مذہبی مقام کا دورہ کرنا جہاں پر روحانی تعلیم دی جائے، چاہے وہ مدرسہ ہے، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ مزار ہے، کوئی بھی ایسی پلیس ہے جہاں پر روحانی انرجیز پیٹرن ڈلیور کی جاتی ہے، روحانی تعلیم جو دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے اپنا رابطہ جوڑنا ہے اور آقا کریم کی بارگاہ میں کیسے بڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور اپنے گھر کے اندر ذکر اہل بیت کے چراغ کو روشن کریں. ذکر محمد و آل محمد ایک ایسا نور ہے جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں برکتیں آتی ہیں. اور یہ ایسا چراغ جس گھر میں روشن ہو جاتا ہے اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے. آقا کریم سے جڑیں، نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ